ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा और तुलसी माता की कथा, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता तुलसी की जय। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। हरे कृष्णा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंखों नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। कुछ समय बीतने के बाद जब ननद की शादी हो रही थी, तब उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी, तो वह सोने के आभूषण बन गए। वस्त्रों के स्थान पे तुलसी के चौतरे पे रखा हुआ कलावा उसे पहना दिया। वह रेशमी वस्त्रों में बदल गए। जब उसकी विदाई हुई तब उसकी भाभी ने तुलसी को ही उसके साथ दे दिया। ससुराल में उसके दहेज आदि की बहुत ही बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा करने में नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों के बाद लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने ननद से किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रह गई। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रह गए तथा कलावा भी उसी रूप में रह गया। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात लेकर जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाला ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसकी सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। ये सब चमत्कार माता तुलसी की वजह से हुआ, क्योंकि वह लड़की माता तुलसी की परम भक्त थी। प्रेम से बोलिए जय माता तुलसी। अब चलिए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके चैत मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है तथा उस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, आप कृपा करके सविस्तार वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस एकादशी व्रत के महात्म्य को श्रवण तथा पठन से सभी पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझे चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह पे सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं,
कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेघावी नामक एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त मेघावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उन सुंदर अप्सराओं को जरिया बनाकर अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय महर्षि मेघावी भी युवा अवस्था में थे और काफ़ी हिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवित्र तथा दंडधार कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान पवित्र हो गए थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा का गायन शुरू कर दिया और महर्षि मेघावी भी मंजू घोष के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेघावी मुनि को कामदेव से पिंडित जानकर उन्होंने उनसे आलिंग करने लगी। महर्षि मेघावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम में वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफ़ी समय तक वो रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने का आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताए। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब मुझे बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बात पे भी वही कहा, हे रूपवती, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, अपनी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए हुए कितने समय हो गए, अब और ज़्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं होगा। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्राणी बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते हुए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा को कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापनी और बहुत ही दुराचारिणी है। तू अब मेरे श्राप से पिचासिनी बन जा। मुनि के इस क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिचासिनी बन गई। यह सब देखकर अप्सरा ने ऋषिवर से कहा, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताएं कि इस श्राप का निदान किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधु की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहने लगेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिचासनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपने अपकृति का भय भी हुआ। अतः पिचासिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति उपाय बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। चैत मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपाय करने से तेरी पिचासिनी की देह से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उनको व्रत का सविस्तार समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए। चैवन ऋषि ने अपने पुत्र मेघावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तुमने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है।
मेघावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा समस्त तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत मास की कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी विधि विधान से भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता की बात सुनकर मेघावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का विधिवत व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे पिशाचिनी देह से छुटकारा मिल गया। उसने पुनः सुंदर स्वरूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा श्रवण तथा पठन से 1000 गौ दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गहन पाप करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।